हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ थी, हम लोग पहला लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर 1 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो और मैंने कहा था कि 40 क्वेश्चंस की सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने शुरुआत के 10 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिएगा, और सीरीज़ को करने से पहले एक बार आप फार्मूलेज जो भी हैं आपके रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये सब हम लोग कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 2021 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये। इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, देन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा क्या होगा सर। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करें, हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो अगर हम टेन थीटा को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट्स को चेंज करेंगे तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका पहले भी बताया हुआ है, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ आपको। जब भी देखिए वेरिएबल का आपको एलसीएम लेना हो तो ध्यान रखिएगा a अपॉन बी प्लस का c अपॉन डी, इस फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ दे रखी है, ठीक है, इस फॉर्म में अगर कोई भी वेरिएबल दे रखा है तो आपको करना क्या है, नीचे जितने भी डिनोमिनेटर हैं इनका आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो b इंटू डी आ जाएगा, b इंटू डी, और इसका क्या कर देना है, इसका कर देना है आपको इसके नुमरेटर का इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, मतलब a इंटू डी हो जाएगा और प्लस का b इंटू सी हो जाएगा। ये तरीका याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। मैथ्स में स्टेप्स याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। पेपर में कभी कभी स्टेप मार्किंग के भी नंबर मिल जाते हैं कि बाय चांस आपने कहीं गलत कर दिया, तो जितने भी स्टेप आप करते आए हैं उसके ही नंबर आपको कम से कम मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नीचे नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, नीचे नीचे जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, ठीक, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा, और जब साइन का साइन से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और जब कॉस का कॉस से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब इस साइन थीटा कॉस थीटा को उधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। चलिए अब अगर इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम इस तरफ लेकर के आएंगे इक्वल के, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 है। स्क्वायर इक्वल के उधर जाएगा तो 0 है, तो मतलब क्या आ जाना है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, जानते हैं ना, स्टेप कर दूं, चलिए देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो ये कितना हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, और थीटा मतलब टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो टेन 1 में वैल्यू होती है 45 की, होती है कि नहीं होती है भाई, ठीक है भाई। चलिए अब हमारी थीटा की वैल्यू अगर 45 आ गई तो हम निकालते हैं किस चीज़ को, साइन थीटा को। तो साइन क्यूब थीटा को जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन 45 का क्यूब प्लस कॉस क्यूब का 45, ये हो जाएगा 1/45 क्या होगा, 1/√2 का होल क्यूब प्लस 1/√2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, अपॉन, तो जो भी हो हम ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है भाई, और हम इसका ऐसे लिख देते हैं, ये सेम चीज़ें हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में, देखिए क्यूब रूट 2 लिखा हुआ है, तो 2 अपॉन में क्या हो जाना है, ये हो जाना है 2 की पावर 3/2 हो जाएगा।
अगर आप इसको ले जा कर के माइनस करेंगे तो 2 माइनस का 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 2 माइनस का 1/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/√2। क्या आ जाएगा 1/√2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। ना ए में दे रखा है, ना बी में, ना सी में, ना डी में। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 के अंदर कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे कि सर हम क्या करते, इसको यहाँ से यहाँ पे जो हमने ये तरीका अप्लाई किया था, यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते थे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम वो आइडेंटिटी भी लगा सकते थे यहाँ पर। ठीक है, वो वाली आइडेंटिटी भी यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते थे। चलिए आप वैसे करके देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तरीके बहुत होते हैं सवाल करने के। 11th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12th पर। तो क्वेश्चन नंबर 12th है ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पी एंड ए कॉट थीटा प्लस बी ए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। तो हमें वैल्यू निकालनी है पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर की। तो सिंपल तरीका है इसका, सबसे पहले हम p का स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब p का स्क्वायर करेंगे आप तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, मतलब ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का हो जाएगा 2ab कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा। जब हम q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी प्लस लगा हुआ है तो ये प्लस का हो जाएगा क्या, 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि p स्क्वायर में से q स्क्वायर को माइनस कर देना है। तो जब हम q को माइनस करेंगे तो देखिएगा a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये आ गया। यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो प्लस का 2ab ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, तो ये पार्ट से ये पार्ट कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप। तो जब ए स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो बचेगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और यहाँ से जब आप बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, तो यहाँ से बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये बचा हमारे पास में। आइडेंटिटीज़ याद हैं आपको, ठीक है, आप लोगों को आइडेंटिटीज़ याद है कि नहीं, नहीं याद है तो भाई याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है आइडेंटिटी, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाती है 1, तो यहाँ पे 1 आ गई। ये सर उल्टा लिखा हुआ है तो हम यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ से, तो ये आएगा आंसर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है, काफ़ी लोगों के मैसेज आए भी थे कमेंट में या फिर सॉरी कमेंट कह रहा हूँ व्हाट्सएप पे आए भी थे, तो जो भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13th की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13th है, इफ़ सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू पी। ये सर देखिए थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, सेक थीटा यहाँ बीच में क्या है प्लस है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू अगर पी है तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, टेन थीटा की, किसके टर्म्स में, पी के टर्म्स में निकालनी है। ठीक है भाई, ये 2021 का तो क्वेश्चन है ही, साथ ही साथ ये क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। चलिए तो देखिए सर क्या हो सकता है इसमें। तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप इसको a प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ लें
सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है p। तो यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल ले जाएंगे कि सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 में p आ गया। 1 में क्या आ गया p आ गया। ठीक है भाई, अगर 1/p आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा को निकालने के लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, a प्लस b की वैल्यू p है, a माइनस b की वैल्यू 1/p है। तो क्या करेंगे, बस आपको माइनस एक बार क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो क्या होगा ज़रा देखिएगा, हम जानते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज़ इक्वल टू क्या है p है। तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज़ इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/p दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको इसको माइनस कर देना है। देखिए अगर हम माइनस करेंगे तो सर ये पॉजिटिव है, निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव और ये भी निगेटिव। तो ये प्लस माइनस ये कट गया, ये हो गया 2 टेन थीटा इज़ इक्वल टू p माइनस का 1/p, ये आ गया। तो 2 टेन थीटा इज़ इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1/p और टेन थीटा की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, p स्क्वायर माइनस 1 में 2p। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था, वो 2021 में भी आया और NCERT एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14th की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस कोई भी ना छोड़िएगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए और सॉल्व करिए खुद से। जब आंसर आ जाए, ऑप्शंस लगे कि हाँ मेरा आ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर आप वीडियो को बढ़ा सकते हैं। अगर बाई चांस कहीं पे माइनर मिस्टेक हो रही है तो आप कोशिश करिए उसको दोबारा रिपीट ना करें। ठीक है, 2/3 अब साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। माइनस का 4/5 और कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये तो पूरा ज़ीरो हो गया, माइनस का 4/5। तो आंसर फाइनल क्या आ गया, माइनस का 4/5। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, कुछ नहीं दिक्कत है, 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट है। तो ठीक है, तो 3 साल पहले का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थीटा 0 डिग्री, मतलब ये जो एंगल आपको दे रखा है, थीटा की वैल्यू 0 के बराबर भी है और बड़ी भी है, और 90 से के बराबर भी हो सकती है और छोटे भी हो सकती है। तो कौन सी आइडेंटिटी इनमें से सही होगी, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो सर पहली आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। तो आइडेंटिटी होती क्या है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी ये होती है हमारी। ठीक, दूसरी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी होती है। तीसरी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। पहली चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पे दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा साइन का, वो भी माइनस दे रखा है यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक, दूसरा देखिए, टैन और सेक का रिलेशन होता है, कॉट और कॉसेक का होता है, यहाँ पे कॉसेक और सेक का है, तो ये भी हमारा नहीं होगी, सेकंड ऑप्शन भी गलत होगी। डी ऑप्शन में देखते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। बची कौन सी, तीसरी। अगर आप इस सेकंड वाले को, इस सेकंड वाली आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 टैन को अगर आप उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और यही तो लिखा है यहाँ पे सी ऑप्शन में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर मत करें और आइडेंटिटीज़ को याद कर लें। ठीक है, ये 3 ही आइडेंटिटी होती हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 16th की तरफ। 16th कह रहा है tan a की वैल्यू अगर 5/12 है तो इसकी वैल्यू निकालिए।
ठीक है भाई। अगर tan a की वैल्यू है तो सबसे पहले हम देखते हैं हमको वैल्यू निकालनी किसकी है। तो हमें निकालनी है sin a प्लस cos a, और इस sec को हम क्या लिख लेते हैं, इस sec को लिख लेते हैं 1/cos a। ठीक, अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर तो ये बनेगा sin a अपॉन में cos a प्लस cos a अपॉन में cos a। ठीक, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, और sin अपॉन cos क्या हो गया, ये हो गया हमारा tan a। अब tan a की वैल्यू हमको दे ही रखी है 5/12 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 5 + 12 अपॉन में 12, तो 5 और 12 कितना हो गया 17 अपॉन में 12 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। 2008 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, तो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 17 की तरफ। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दे रखा है, तो k की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए देखिए, sec स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो a प्लस बी a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस का b स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया k हो गया। अब सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी क्या होता है cos स्क्वायर होता है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, ये cos से cos कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई सर हमारी, कितनी आ गई 1 आ गई। तो ऑप्शन तो है नहीं इसमें, 2009 का था ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो RS अग्रवाल बुक में भी दे रखा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का चैप्टर है उसी में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा दे रखा है और 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा दे रखा है। हमें वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर, वो भी 3 लगाओ। ठीक है भाई, आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, तो आइडेंटिटी होती है हमारी कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3/x, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 9/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक की वैल्यू क्या है 3x, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस का 9/x स्क्वायर, ये हो गया। अगर आप यहाँ से क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे तो ये 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब 9 है, यहाँ पे हमको चाहिए क्या 3 की वैल्यू चाहिए, तो 3 का मल्टीपल होता है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 3 × 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। और 3 को जब हम अपॉन में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया। ठीक है, 2010 का क्वेश्चन था 1 मार्क्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 19 की तरफ। 19 कह रहा है इफ़ 10a + b इज इक्वल टू √3 एंड 10a - b इज इक्वल टू 1/√3, ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो बताना है a और की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है सर, आइए जरा देखिए। तो 10 ब्रैकेट में a + b इज इक्वल टू √3 है, तो 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है, तो 10 में √3 वैल्यू होती है 1060 की, तो 10 से 10 कैंसिल, तो a + b इज इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया, a + b क्या आ गया 60 आ गया। ठीक, इसी तरीके से अगर आप दूसरी इक्वेशन को देखेंगे तो 10a - b इज इक्वल टू 1/√3, तो 10 में 1/√3 वैल्यू किसकी है, तो 10 में 1/√3 वैल्यू होती है 1030 की, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a - b इज इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया, a - b इज इक्वल टू क्या आ गया 30 आ गया।
हमसे कह रहा है कि सिर्फ हमको किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों इक्वेशंस में आप ऐड करेंगे तो देखेंगे प्लस का बी माइनस का बी कट जाएगा, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 90, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2, देन कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 45 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है भाई, अगर tan थीटा की वैल्यू इस 5 को हम उधर भेज दें तो लिख सकते हैं 3/5। tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 3/5 दे रखी है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, हमको tan बनाना है तो किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस से कर देंगे। तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 tan थीटा माइनस का 3 अपॉन 4 tan थीटा प्लस का 3 आ गया इज इक्वल टू 5। अब tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 3/5 दे रखी है माइनस का 3 अपॉन में 4 इंटू 3/5 प्लस का 3। ठीक है भाई, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब नीचे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि 3 - 3 तो ऊपर 0 बन गया और 0 के नीचे कुछ भी लिखा हो तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, 2020 का कोरोना टाइम का क्वेश्चन था ये, जिस साल पेपर ही नहीं हुआ था लेकिन पेपर बना तो था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 2 पार्ट हैं भाई। चलिए, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी मैंने आइडेंटिटी बताई है आपको पहले। 1/sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक, और ये a + b फिर लिख दिया इन्होंने, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या लिखा है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर। सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर, तो कट के क्या हो गया 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों ही का आंसर क्या आएगा 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल C पर 90 डिग्री बना हुआ है। चलिए देखिए, ये हो गया C, ये 90 हो गया। एंगल A को हम नीचे रख लेते हैं और B को हम ऊपर रख लेते हैं। 1/√3 वैल्यू कह रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर tan A की वैल्यू 1/√3 है तो tan में 1/√3 किसकी होती है tan 30 की वैल्यू होती है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई कि नहीं आ गई। तो एंगल A आ गया हमारा 30। तो अगर ये 90 है ये 30 है तो एंगल B कितना आएगा वो 60 आ जाएगा। बस रख दीजिए फटाफट साइन A का मतलब 30 कॉस B का मतलब 60 प्लस कॉस A का मतलब कॉस 30 और साइन B साइन 60। ठीक, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है वो भी 1/2, प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है वो भी √3/2। तो 1 क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया, प्लस का क्या हो गया 3/4 हो गया। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 3 + 1 4/4 हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है भाई,
आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास 11th में जाएंगे आप, तब ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये लिखा हुआ है किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी का। ये क्लास 10th में नहीं है, लेकिन क्लास 11th में आपको मिलेगा। तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला है। तो अगर सी 90 है तो ए प्लस बी का सम कितना होगा 90। तो यहाँ पे साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट वहाँ पे ऐसे आ जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बताइए, CBSE ने पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। CBSE 10th वालों को मासूम समझता है, ठीक है, इसलिए बहुत इजी देता है। चलिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8 है, वैल्यू निकालनी है इसकी। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपके सामने बनाया गया है। इस 2 को रख करके क्या कर लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए। 2 को कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 2 को यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो एज इट इज़ था। और यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस का कॉस थीटा, ये हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गए। ऊपर आप देख रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। ठीक है भाई, इसके बाद कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट की वैल्यू क्या है 15/8, तो क्या हो जाएगा 15/8 का होल स्क्वायर क्या होता है 225/64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था ये भी, 2009 में आया हुआ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अब 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करके दिखाइए। पहला पार्ट है कि अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को सेक थीटा माइनस का टेन थीटा प्रूव करके लाना है। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। क्या कराएंगे हम इसमें हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे इसको। तो 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, हमने ऊपर नीचे क्या किया, इसका मल्टीप्लाई करा लिया। अब आप देखेंगे तो ये बन जाएगा, न्यूमरेटर में देखिए तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी है, तो फिर वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर स्क्वायर है, ये रूट से बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। नीचे क्या बचेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, तो सिर्फ बाहर आएगा क्या, कॉस थीटा। अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। तो पहला पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया इस तरीके से, LHS इज इक्वल टू RHS। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं हम। चलिए आइए देखिए, प्रूव दैट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये LHS उठाया है भैया हमने। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया हमने, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज़ याद कर लीजिए। टेन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस कॉट क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा हमारा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा हमारा। और इसी की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और यही हमको प्रूव करके लाना था 1। ठीक है, तो आई होप के समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब भी प्रूविंग का सवाल आए और कुछ ना समझ में आए आपको कि कैसे करना है, आप उस सवाल को साइन कॉस में बदल लीजिए।
साइन कॉस में बदल लेंगे, ठीक है, ईजी लगने लगेगा आपको काफ़ी ज़्यादा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक रॉड है AC नाम की एक रॉड हो गई। डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स द वॉल, CD इज सपोर्टिंग द डिस्क, AC इज इक्वल टू 1.5। ये AC जो है ये 1.5 दे रखा है आपको, ठीक है। CD 3 है, CD जो है वो 3 दे रखा है आपको, ठीक है। तो आपसे कह रहा है tan थीटा की वैल्यू निकालिए। तो tan होता क्या है, tan थीटा, देखिए थीटा जहाँ बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा, वो बेस कहलाता है। तो मतलब AD क्या हो जाएगा, बेस। तो AC अपॉन में क्या हो जाएगा, AD, ये हो जाएगा। AC तो पता है 1.5, AD नहीं पता है हमको। और ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले किस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, हम सबसे पहले AD को फाइंड आउट करेंगे, AD निकालने के लिए। तो AD क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमें AD की वैल्यू चाहिए, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर CD स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर, ठीक है। CD की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस AC की वैल्यू क्या है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.25, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है AD स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा। अब AD स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 9 माइनस किसका करेंगे 2.25 को करेंगे, तो समथिंग ये आ जाएगा कितना, एक मिनट 9, तो ये आ जाएगा 6.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6.75। और 6.75 आया, इसका हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 6.75, ये हो गया। देखिए एक काम करिएगा, ये जो रूट आपको लिखा है 675, ये किसका होता है, 676 हमारा किसका होता है, 26 का होता है। कितना होता है, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, और ये लिखा है 675, तो इसको भी हम करीब करीब ले लेते हैं, अप्रॉक्स ले लेते हैं कि ये 2.6 के अप्रॉक्स होगा ये, ठीक, क्योंकि ऐसे निकालने जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई AC कितना था हमारा, AC था हमारा 1.5, ठीक है, और AD कितना आ गया हमारा, तो 2.6 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15/26, और क्या ये किसी से कटेगा, तो मुझे नहीं लगता ये कटेगा, ठीक है। तो यही आंसर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमसे कह रहा है कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू भी निकालिए। अब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 3, बेस क्या है, थीटा के अकॉर्डिंग बेस AD है, और AD की वैल्यू क्या आ गई 2.6 आ गई, प्लस H क्या है 3, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, और ये क्या हो जाएगा 2.6 प्लस का 1.5 अपॉन में क्या हो जाएगा 2.6 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है भाई। तो आप चाहें तो 3 से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम 2.6 को ऐड करेंगे 1.5 के साथ में, तो हमारा कितना आ जाएगा 4.1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। अपॉन में जब हम 2.6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ में, 2.6 का मल्टीप्लाई 1.5 के साथ में, तो कितना आ जाएगा करीब करीब हमारा 3.9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से देखिए 3.9 कट जाएगा कितनी बार में, ये कट जाएगा 13 बार में। तो हमारे पास क्या बचा 41, हमारे पास बचा 41 अपॉन में क्या हो जाएगा 13, अपॉन में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 41 का डिवाइड जब आप 13 से करेंगे तो 13 3 39, तो ये करीब करीब आपका जो आएगा ये आ जाएगा 3.15 समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है।
चेक कर लीजिएगा आप लोग भी, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 15 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सीरीज द सपोर्टिंग दिस, tan थीटा पूछ रहा था 3 मीटर था, 1.5 मीटर था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर आप इसका रूट निकाल ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रूट निकाल के फिर आप आगे निकालिएगा वैल्यूज़ को, तो आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी, थोड़ी सी डिफ़र हो जाएंगी बस। ठीक है, अप्रॉक्स में आप देखेंगे तो ये आएगा, क्योंकि 26 का स्क्वायर क्या होता है 2.6, मतलब 676 का जो रूट निकालेंगे आप क्या आएगा 26 ही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया 28। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, साइन अल्फ़ा किसकी वैल्यू है, ये साइन 30 की वैल्यू लिखी हुई है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। ठीक है, रखिए जरा यहाँ पे 3 cos 30 माइनस का 4 cos बीटा दे रखा है। तो अब ज़रा ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। 2 नंबर में एक ट्रायंगल में अगर एक 90 है और एक क्या दे रखा है 30, मान लीजिए ये एंगल अल्फ़ा था तो ये 30 है, तो बचा हुआ एंगल कौन सा हो जाएगा, ये हम इसको बीटा मान के चल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 cos क्यूब 60 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है सर √3/2, तो 3√3/2 माइनस का 4 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 3√3/2 माइनस का 1/2, तो हमारा आंसर आ गया 3√3 - 1/2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 29th क्वेश्चन कह रहा है कि 5/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 60 माइनस का cot स्क्वायर 45 प्लस 2 sin स्क्वायर 90। तो अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 cot 30, तो cot 30 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1/sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये हो जाएगा 5/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1 प्लस का 2। ठीक, आगे देखिए 5 + 4 कितना हो जाएगा 9/3 और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो इसको जब कट करेंगे तो 3 बचेगा, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, तो आंसर कितना आ गया हमारा 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया हमने आपको बताया है जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा आपको बराबर में दे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 45 हो जाती है। साइन थीटा कॉस थीटा अगर बराबर दे रखा है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। तो जब यहाँ पे थीटा की जगह पे 45 रखेंगे और यहाँ पे थीटा की जगह पे 45 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cot 45 की भी वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2, तो 1 + 1 - 2, तो 2 - 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 0। तो ए का आंसर आ जाएगा 4 और बी का आंसर आ जाएगा 0 हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं प्रूव करके दिखाइए 1 + cot A + tan A sin A - cos A = sin A tan A - cot A cos A। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसमें दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, LHS और RHS दोनों ही। चलिए देखिए फिर कैसे होगा। क्या करेंगे हम सबसे पहले 1 + cot A, LHS की बात कर लेते हैं, LHS की बात कर लेते हैं। तो 1 + cot A को क्या लिखेंगे cos A / sin A, प्लस tan A को क्या लिखेंगे sin A / cos A। ये हो गया। उधर लिखा हुआ है हमारा sin A माइनस का cos A। ठीक, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा sin A cos A, क्या एलसीएम हो जाएगा sin A cos A, तो ये हो जाएगा sin A cos A प्लस
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए माइनस का कॉस, ठीक है। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा a माइनस बी है ये, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। आ गया। ये फॉर्मूला लिखा है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अब देखिए आगे जरा, अब अगर हम अलग अलग डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ए अपॉन में साइन ए कॉस ए और माइनस का कॉस क्यूब ए, तो ये अपॉन में हो जाएगा साइन ए कॉस ए के, ठीक है। अगर देखिए क्यूब है, एक बार नीचे है तो एक बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगी, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, अगर 2 बार साइन है, ऊपर कितनी बार है, 2 बार साइन दे रखा है, 2 बार साइन में से अगर हम एक बार साइन अलग कर लें तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जो एक बार साइन बचेगा उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं साइन। सेम यहाँ करेंगे, कॉस है साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट है, लेकिन एक बार कॉस और बचेगा, 2 बार था ऊपर, तो ये आ गया कॉस है। और आप देखेंगे कि यही हमको प्रूव करके लाना था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं किसकी तरफ, 31 की तरफ। 31 में है, कह रहा है कॉस के माइनस साइन है, दिस दिस दिस, ये प्रूव कर रहा है। तो चलिए उठाते हैं फिर LHS, ठीक है। LHS इसको लिख सकते हैं, इस कॉस के को लिख लेंगे 1 अपॉन साइन है माइनस का साइन है, ठीक है। इसको लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस है माइनस का कॉस, क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन में साइन है, मल्टीप्लाई 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है, ठीक है। 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर अपॉन में, एक मिनट ये मिस्टेक हो गई छोटी सी, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, सिर्फ कॉस है था, तो ये हो जाएगा साइन है, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन में क्या हो गया, कॉस है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, ऊपर 2 बार है नीचे 1 बार है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन है कॉस है, ये बचा हमारे पास, ठीक है। सिर्फ ये बचा हमारे पास, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना था ये पार्ट, तो हम क्या उठा लेते हैं, चलिए RHS उठा लेते हैं, RHS, ठीक है। क्या करेंगे 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखेंगे, टेन को साइन ए अपॉन में कॉस ए, प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन में साइन, ठीक है। अगर एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस का कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन है कॉस है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नहीं आएंगी तो सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, तेज़ी के साथ ये एलसीएम लेना है या डिनोमिनेटर में कोई वैल्यूज आ रही है तो तेज़ी के साथ सॉल्व करिए। तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, साइन है कॉस है। तो आप देख रहे हैं कि LHS जो आया वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, ठीक है। तो हमारा ये प्रूव हो गया सर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 10th तक CBSE बहुत मासूम बना के रखेगा आपको। चलिए 11, 12, 31 सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/4, ठीक। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये 3/4 है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप पूरा सॉल्व करेंगे पाइथागोरस लगा करके, ठीक है। या आप एक काम और कर सकते थे, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करा सकते थे। उठा के रख दीजिए सारी वैल्यूज़। 4 साइन क्या होता है, P/H, तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक। माइनस का 4/5 हो गया और प्लस का 1 हो गया, ठीक। 4
मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या होता है, फिर वही 3/5 प्लस का 4/5 और माइनस का 1। सॉल्व कर लीजिए फटाफट इसको। 5 ऊपर भी दे रखा है, नीचे भी दे रखा है, तो 4 3 12 हो गया, माइनस का 4 हो गया, प्लस का 5 हो गया, अपॉन में 4 3 12 हो गया, प्लस का 4 हो गया, माइनस का 5 हो गया। तो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 में 4 गया तो कितना बचेगा 13, अपॉन में नीचे देखेंगे तो 12 और 4 16, 16 में से 5 गया तो 11। तो ये हमारा आ गया 13/11 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33rd के कह रहा है कि वैल्यू निकालिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगा 33 बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। होल स्क्वायर करिए, LHS उठा रहे हैं तो LHS में क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस का 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, आगे देखिए। अब हमें पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, आंसर किस में चाहिए, tan में चाहिए, तो सेक क्या होता है 1 + tan स्क्वायर होता है, तो 1 + tan स्क्वायर लिख लिया हमने सेक की जगह पे, इस सेक की जगह ये वाला सेक यहाँ लिख लिया। ठीक है, फिर कॉट क्या होता है 1 + कॉसेक होता है, सॉरी कॉसेक क्या होता है 1 + कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सर साइन थीटा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यही चीज़ यहाँ होगी तो प्लस का 2, बस ऐड कर दीजिए उठा करके, तो कितना हो जाएगा 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज़ पता है, बहुत इजी है, ट्रिग्नोमेट्री से आसान क्या ही है। चलिए 34th की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट 1 + cot A - cosec A दिस। चलिए आइए देखिए क्या करेंगे इसमें, 1 + वही मैंने तरीका बताया, कॉस साइन में बदल लीजिए, कॉस है अपॉन में साइन है माइनस का 1 साइन है। ठीक है, ये हो गया एक ब्रैकेट। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा 1 + साइन है अपॉन में कॉस है प्लस का 1 कॉस है। ठीक, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन है प्लस कॉस है माइनस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन है प्लस कॉस है प्लस 1 अपॉन में कॉसेक है। ठीक है, आगे देखिए, अगर आप देखेंगे इतना पार्ट, कितना पार्ट देखेंगे आप, 1 मिनट रुकिएगा, ये इतना पार्ट ए, इस पूरे को क्या ले लेते हैं, इस पूरे को ए ले लेते हैं, इस पूरे को क्या मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो देखिए a - b लिखा हुआ है, a + b लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है a + b लिखा है कि नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा साइन है प्लस कॉस है a² माइनस का b² अपॉन में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन है और ये हो जाएगा कॉस है। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस का कॉस स्क्वायर है प्लस का 2 साइन a कॉसेक है, ए कॉस है माइनस का 1 अपॉन में क्या है साइन है और कॉस है। ठीक, और देखिए साइन है कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर क्या आता है 1, तो 1 + 2 साइन है कॉस है माइनस का 1 अपॉन में साइन है कॉस है। ठीक है, +1 - 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास में 2 साइन है कॉस है अपॉन में ये आ गया साइन है कॉस। तो साइन से कॉस कट गया सब कुछ, तो कितना बचा 2 बचा और यही हमको प्रूव करना था, 2 हमें लाना था, तो 2 हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया इससे। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं किसकी तरफ, 35th की तरफ। हाँ भाई, कह रहा है कि 1 + tan A माइनस का sec A मल्टीप्लाई फिर 1 + tan A + sec A = 2 tan A प्रूव करना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 1 + A इसको मान लेते हैं, B इसको मान लेते हैं, A इसको मान लेते हैं, B इसको मान लेते हैं, तो क्या बनेगा ये बनेगा 1 + tan A का होल स्क्वायर माइनस का sec स्क्वायर A, ये हो गया। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर A
प्लस का 2 tan a माइनस का सेक स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 tan a माइनस का सेक स्क्वायर ए, ये होता है। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 2 tan a आ गया हमारा, और यही हमको लेकर के आना था हमारा 2 tan। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा, इसी का सेकंड पार्ट को। कॉसेक थीटा ऊपर से कॉमन ले लीजिए सबसे पहले आप। तो कॉसेक थीटा अगर हम ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, ये देखिए जरा यहाँ, ये कॉसेक थीटा अगर हम ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक, अब क्या होगा? नीचे अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा माइनस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1। ऊपर क्या बच हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, और बाहर क्या चल रहा है? बाहर चल रहा है कॉसेक थीटा। तो आप देख रहे हैं -1 से +1 कट गया, ऊपर आ जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे? 2 कॉसेक कॉसेक 2 कॉसेक, और एक बाहर भी था कॉसेक, तो 2 कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा? तो ये बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये आ जाएगा क्योंकि a - b, a + b लिखा है। प्रूव करके आना है, 2 सेक स्क्वायर करना था हमको। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन, हम आइडेंटिटी क्या जानते हैं? हम आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 + कॉट स्क्वायर, क्या जानते हैं? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा = क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इसकी जगह पर आ जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कॉट क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन से साइन कट गया तो कितना आ गया? 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं आया है आपको तो दोबारा से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए, फिर पैटर्न को सॉल्व करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, एक बार में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा फिर लगाइए। ठीक है, ये वीडियो इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि आप बार बार रिवाइज कर पाएँ। PYQ है, रिपीट हो सकते हैं, अगर ये सेम रिपीट नहीं होंगे तो इनके जैसे आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा = √3 है, प्रूफ करके दिखाइए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा भी 1 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसमें हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा = 3। तो इसकी वैल्यू 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा = 3। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा = 2 हो जाएगा। 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई? हमारी 1 आ गई। हमारी क्या आ गई? 1 आ गई। अगर आप यहाँ देखेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1। चलिए इधर देखते हैं जरा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आया। अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 1, तो 1/1 क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2020 में आया हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं 37 की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है, अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक को नीचे लेकर के आएंगे तो 1 क्या लिख देंगे? 1 कॉस लिख देंगे। कॉस को ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर लिख देंगे। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan स्क्वायर ए होता है, और tan को हम क्या लिख सकते हैं?
सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 लिख सकते हैं। ये क्या होती है? आइडेंटिटी होती है कि 1 + tan स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? tan ए की, tan स्क्वायर ए की। तो tan स्क्वायर ए क्या हो गया हमारा? हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 3 नंबर में आ रहा है, बताइए इतने ईजी क्वेश्चन, और जब आप छोड़ के आ जाते हैं तो फिर कितनी गलत बात है। ठीक है, मैथ्स हार्ड नहीं है, आप लोग लगाते नहीं। ठीक है, एक हैबिट बनाइए, कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन डेली लगाने ही लगाने हैं, अपने आप ईजी हो जाएगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी साइन ए है, साइन ए है, कॉमन लीजिए साइन ए, क्या बचेगा? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, ये बचा अपॉन में, नीचे भी देखिए कॉस कॉस कॉमन है तो कॉस कॉमन लीजिए। अब देखिए क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 बचेगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है। अब आप समझ गए कि मतलब ये ब्रैकेट कटेगा, किसी एक को चेंज कर लीजिए, चाहे साइन को चेंज कर लीजिए, चाहे कॉस को चेंज कर लीजिए। हम ऊपर को ही चेंज कर लेते हैं, तो 1 माइनस का 2 और साइन को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। तो tan ए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? tan ए आ जाएगा, और यही हमको क्या करना था? प्रूव करके लाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 38 का बी पार्ट, सेक ए ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस साइन ए। तो जब सेक ए दे रखा है तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 माइनस का साइन ए, इस सेक को नीचे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉस है, मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस, और प्लस का साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस है। ठीक है, ये बी पार्ट चल रहा है यहाँ पे, बी पार्ट। अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए अपॉन कॉस है, इन ब्रैकेट एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस है, और ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन है। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो गया? 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए, और कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और यही हमको लेकर के आना था 1। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 39 और 40। तो ये हमारे हिसाब से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर tan ए होगा। ठीक है, देखिए शायद मेरे हिसाब से दोबारा से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर में, 2018 के 4 नंबर में आया, और यही सेम टू सेम क्वेश्चन 2023 में 3 नंबर में आया। ये देख लीजिए आप दोनों क्वेश्चंस को। 38 का फर्स्ट पार्ट 2023 के 3 नंबर में आ रहा है, और यही वाला क्वेश्चन 2018 में 4 नंबर में आया था। तो इसीलिए कहते हैं PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ मत जो नहीं करके जाएगा बहुत पछताएगा बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने सॉल्व कर ही दिया था ऊपर कॉमन लेकर के। लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ के लिए। तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए, साइन ए माइनस का कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ये आपके लिए क्या कर दिया मैंने, ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं भाई, ये होमवर्क करिए, और अगर नहीं आए तो भैया बताइएगा, तो इसको बता देंगे किसी शॉर्ट वीडियो बना करके। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, 4 नंबर का। एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ बस इसको करने की। क्या करेंगे? साइन है, देखिए कभी ना कभी आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अगर आप क्या करें, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए, और प्लस अगर आप ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस। तो आप देख रहे हैं ए माइनस बी लिखा हुआ है, ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो बस क्या करना है आपको? कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और बस आपको कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन करके इसको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो रहेगा आपका, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक।
और अगर कोई किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट हो रहा है, ठीक है, और आपके आसपास बताने वाला कोई नहीं है, तो आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा और जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगी मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।